कि इस्लाम को हम जैसे नाकारों के हवाले किया ही नहीं गया है। अगर हमारे कंधों पर इस्लाम होता तो कब की नैया गर्क कर चुके होते। इस्लाम के लिए एक शख्सियत ने वो कुर्बानियां दे दी हैं कि अब इस्लाम के लिए किसी और की कुर्बानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस शख्सियत का नाम है आमिना का लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। वो कुर्बानियां दी हैं सिंगल शख्सियत ने, वो कुर्बानियां कि वैसी कुर्बानियां किसी मिशन के लिए दी ही नहीं गई। अब जरा सुने दास्तान। इकलौती जात अल्लाह के कलीमे की तरफ लोगों को दावत देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, खुशकिस्मत। और जो आएगा इस्लाम का क्या फायदा करेगा उसी की किस्मत चमकेगी। अबू बकर पहले पहलाए तो नबियों रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा ले गए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा आई तो गोया काबिले रश खातून कयामत तक के लिए बन गई। हजरत मौलाए कायनात आए तो मौलाए कायनात बन गए। जो आएगा पाएगा। इस्लाम को कोई ज्यादा फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इकलौती जात की मेहनत इसे ऐसी है कि किसी की मेहनत की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो आएगा अपना हिस्सा लेता जाएगा। गिनती के लोगों ने कलिमा पढ़ा, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 13 साल की मेहनतों में कलमा पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 40। और 13 साल कितने टफ, इतने टफ कि पहले मक्का के जालिमों ने टॉर्चर किया, लफ्जी टॉर्चर। इंसान जब किसी से दुश्मनी निकालता है तो उसके लेवल होते हैं। पहले बदनाम करता है, फिर अगर बस चलता है तो मारकूट पे उतारू होता है, फिर यह भी बस नहीं चलता तो पूरे इलाकों को लोगों को भड़काता है, फिर इस पे भी बस नहीं चलता तो जादू टोने पे उतर आता है, इस पे भी बस नहीं चलता तो कत्ल की प्लानिंग करता है। इंसान का साजिशी दिमाग इसके अलावा कर भी क्या सकता है। मेरे नबी के साथ हर हथकंडा आजमाया गया। पहले लोगों ने कहा जनाब मोहम्मद में कोई दमखम नहीं, सिर्फ शेर व शायरी करते हैं, शायर हैं। तो जिस तरह से शायरों के पीछे लोग लग जाते हैं मोहम्मद के पीछे भी लग गए। ये उन्होंने पहला वार आजमाया, लेकिन वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे कि मोहम्मद को क्या कहें। जैसे ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद के लिए हम ये फैलाते हैं कि मोहम्मद कोई दमदार आदमी नहीं, बस शेर व शायरी कर लेते हैं, इसलिए लोग वाह वही में उनके पीछे लग जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और कहने लगे ठीक है, फैलाने के लिए बात फैला तो सकते हो, लेकिन जैसे तुम मोहम्मद के बारे में ये कहोगे कि मोहम्मद सिर्फ शेर व शायरी करता है और मोहम्मद में कोई दमखम नहीं है, तो लोग कह देंगे कि अरब के लोगों से शायर क्या छुपे हैं, हमें नहीं मालूम है कि शायरों में कितना दमखम होता है। शायरों की शायरी वक्ती तौर पर तो वाह वही बटोर लेती है, शायरों का दीवाना कौन बनता है। फिर कहने लगे चलो मोहम्मद के लिए हम ये फैलाएंगे कि मोहम्मद काहिन है, सितारों की कुछ बातें, मन गढ़ंत बातें इधर से उधर से ला मिला करके अपनी तरफ से पेश कर देते हैं, कई तुक्के लग जाते हैं तो लोग मोहम्मद के दीवाने हो गए। तो उन्हीं में से फिर कुछ लोगों ने एतराज़ किया, बात बनाने को बना सकते हो लेकिन ये बात चलेगी इसलिए नहीं कि काहिन कितने गंदे संदे होते हैं हमें खूब मालूम है। मोहम्मद वह हैं जिनकी पाकीज़गी की मिसालें दी जाती हैं। फिर तीसरा हथकंडा लाए, ये लफ्जी तौर पर टॉर्चर करने के तरीके। तीसरा हथकंडा लाए कि चलो हम मोहम्मद को जादूगर कहते हैं, बड़ा मजबूत हथकंडा है कि मोहम्मद से जो मिल जाता है मोहम्मद पे उसका जादू चल जाता है, तो हम मोहम्मद को जादूगर कहा करेंगे। तो ये हथकंडा चलाने के लिए जब बात हुई तो किसी ने एतराज़ किया कि ठीक है, कहने को कह सकते हो अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए, लेकिन अगर कोई समझदार आदमी निकला तो उसके सामने ये हथकंडा इसलिए नहीं चलेगा कि जादूगरों का जादू ज़मीन पे चलता है, मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। यानी खुद ही मुतमईन नहीं हो पा रहे थे कि मोहम्मद को क्या कहें क्या ना कहें। एंड में थक हार के खुद ही पागल हो गए और कहने लगे चलो हम मोहम्मद को पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे। ये बोली लाए कि हम मोहम्मद को मजनून कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई तुक था ही नहीं। पहले तुम ही कहते थे कि शायर है, फिर कहते थे कि काहिन है, फिर कहते थे कि जादूगर है, अब कह रहे हो पागल है। मोहम्मद को जो पागल कहेगा दुनिया खुद उसे पागल कहेगी। जब उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद पागल हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम ने गज़ब फरमाया और इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ नबी, कलम की कसम और कलम जो कुछ लिखता है सब की कसम, आप पर आपके रब का एहसान है, आप मजनून नहीं हैं। और इतना ही नहीं, ये तो अल्लाह ने हुजूर की जात के मुतालिक बात इरशाद फरमाई
और अब आगे चल कर के अल्लाह के कलाम ने जिस बदबख्त ने कहा था कि मोहम्मद माज़ल्लाह पागल हैं, अल्लाह के कलाम में उसकी 9 ऐब बयान हुए, 9 कमियां बयान हुई और 9 कमियों में अल्लाह ने उसे ऐसा बेनकाब किया कि एंड में जाते जाते अल्लाह के कलाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हलाल का नुत्फा ही। बेशक बेशक सुभान। और आज तक ये माना जाता है कि जो असल गुस्ताख रसूल है कहीं ना कहीं खून में फतूर है। ये बेशक बेशक गुस्ताखे रिसालत खून के फतूर का नतीजा है। बेशक। तो पहले लफ्जी तौर पर उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, जब ये हथकंडे ना चले तो अब जरा हाथापाई पे आए। और हाथापाई पे कैसे आए? हुजूर के गले में चादर थी, उस चादर को इतने बल दिए कि दम घुटने लगा। ये हुआ मेरे नबी के साथ। हम सब जानते हैं दुश्मनी करने, दुश्मनी दोस्ती कोई नई चीज नहीं है, लेकिन दुश्मनी करने के भी तो अपने उसूल होते हैं। मेरे नबी के दुश्मन इतने गए गुजरे थे कि रजालतों पे उतर आए थे। जैसे मान लीजिए कि मेरी आपसे दुश्मनी हो जाए तो कोर्ट कचहरी तक दुश्मनी घसीट ली जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मैं दुश्मनी में आपके मुंह पे थूक दूं। समझदार आदमी, मेयार आदमी, स्टैंडर्ड वाला और बाइज्जत आदमी क्या करता है? जनाब दुश्मनी पूरी करूंगा, कोर्ट कचहरियों में घसीटूंगा, सालों साल मुकदमा लड़ता रहूंगा, लेकिन हल्का काम नहीं करूंगा, हल्के लेवल की दुश्मनी नहीं करूंगा। मेरे नबी के दुश्मन इतने गिरे हुए थे कि वो दुश्मनी का भी तरीका ना जानते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे हैं, सहने हरम में एक गंदा आदमी आया और हुजूर की पीठ पर ऊंट की नापाक ओजड़ी लाके डाल दी। इतनी गिरी हुई हरकत की गई है मेरे नबी के साथ। जब इससे भी काम ना चला कि मोहम्मद को बुरा भला कहो, बदनाम करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहम्मद को तरह तरह से टॉर्चर करो, उन पे लाके कीड़ा गंदगी डाल दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी तरह से सजाएं दो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो एंड में उन्होंने अलग हथकंडा आजमाया। और अब हथकंडा आजमाया कि मोहम्मद को मोहम्मद के घर से तोड़ा जाए। उसके लिए क्या किया? उसके लिए ये किया कि मेरे नबी की 2 साहबजादियां जो अबू जहल के बेटे के निकाह में थीं, उसे बहका करके हुजूर की 2 साहबजादियों को बैक वक्त तलाक दिलवाई गई। छोटी बात होती है? अगर किसी के घर में बेटी जवान हो और रिश्ता ना हो पा रहा हो तो वो बाप जानता है कि उसे किस तरह से रात गुजारनी होती है। और अगर किसी की बेटी का रिश्ता हो रखा हो और उसे तलाक हो जाए तो सच्ची बात तो यह है कि माँ बाप की रात की नींद उचाट हो जाती है। और अगर किसी की 2 सगी बेटियां बगैर किसी कसूर के घर आके बैठ जाए, उन्हें तलाक मिल जाए, माँ बाप बीमार ना हो तो बीमार पड़ जाएं, क्या कलेजा है मेरे नबी का। 2 सगी बेटियों को सिर्फ इसलिए तलाक दिलवाई गई कि आप एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। लेकिन क्या शान है मेरे नबी की। जालिमों तुम्हें जो करना हो करो, मैं अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और कभी कोई समझौता ना किया। जब यह हथकंडा मिना चला और लगा कि मोहम्मद को इस तरह से भी नहीं हरा पाएंगे, तो एंड में उन्होंने अलग प्लान बनाया। प्लान यह बनाया, जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया और मोहम्मद से फाइनल टॉक की जाए और फैसला किया जाए मोहम्मद चाहते क्या हैं। मोहम्मद अगर मालदारी चाहते हो या जो जो चाहते हो तो बताया जाए, पूछा जाए। तो कुछ लोगों को नुमाइंदा बना के हुजूर के पास भेजा गया और कहा गया मोहम्मद क्या चाहते हो? अगर ये चाहते हो कि तुम्हें सरदार बना दिया जाए तो तुम्हारी उम्र तो सरदारी वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम तुम्हें अपना सरदार मान लेंगे, लेकिन ये जो कर रहे हो वो छोड़ना होगा। अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारे सर में ये बात सौदा समाया हुआ है कि तुम किसी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हो, तो हमें सिर्फ कबीले की निशानदेही कर दो कि फुला कबीले की फुला खातून से मैं निकाह करना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारा रिश्ता करवाने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम्हें इस बात का शौक है कि तुम मालदार बनना चाहते हो तो वो कहो, हम तुम्हारे कदमों में दिरहम व दीनार ढेर कर देते हैं। ये बातें हुजूर से कहेंगे। अब जरा यहाँ पर रुकें और सोचें। जो आदमी बहुत बड़ा हो, बहुत दूर की सोचता हो, बहुत विजनरी हो, बड़ी फिक्र रखने वाला हो,
लोग उसकी फिक्र को, उसके लेवल को समझने की बजाय ये छोटी छोटी बातें करते हैं तो आदमी जज्बाती हो जाता है। मान लीजिए कि हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब आपके सामने कहें कि संबल की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, संबल की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर हो, यहाँ की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक दारुल यतामा कायम किया जाए, यहाँ की ज़रूरत है कि यहाँ के बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं, लिहाजा यहाँ पर इस टाइप के ये कॉलेजेस कायम किए जाएँ। और आप कहें मौलाना साहब आप चाहते क्या हो, क्या आपको चाय पीने की ख्वाहिश है क्या, या कोई जूस पीना चाहते हो, तो ये अपना सर पकड़ लेंगे मैं कहाँ की बातें करता हूँ और इनका कहाँ दिमाग काम कर रहा है। ये सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लेवल में कितना फर्क है। जब मेरे नबी के सामने ये ऑफर आए कि क्या आप सरदारी चाहते हैं, मालदारी चाहते हैं, किसी औरत से शादी करना चाहते हैं, जज्बाती हो गए और दो टोक जवाब दिया। इरशाद फरमाते हैं सुनो, अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं में चांद ला के रख दो तब भी मैं अपने मिशन के साथ समझौता नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझा ही नहीं कि मेरा मिशन क्या है, कोई मौका नहीं गवाया। जब इन सब से काम नहीं चला तो फाइनल इस पे आए कि जनाब अब कोई आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और या तो मोहम्मद का कबीला भी मोहम्मद को छोड़े, और अगर मोहम्मद का कबीला मोहम्मद को नहीं छोड़ता तो पूरे कबीला का बाइकाट किया जाए। ये मक्का वालों ने फैसला किया। हुजूर के कबीले को भी दाद देनी होगी कि हुजूर के कबीले ने उस नाजुक मोड़ पर हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। इस्लाम एहसान शनास मजहब है। हुजूर के पूरे कबीले ने सब कुछ बर्दाश्त किया। 3 साल तक सोशल बाइकॉट किया गया। ना कोई बात करेगा, ना कोई रिश्ते नाते, ना कोई मौत मैयत, ना कोई शादी ब्याह, ना कोई लेन देन, सब कुछ कट। ये किया गया मेरे नबी के साथ। और तो और नबी को जो सताया गया, ये जिन्होंने कलीमा पढ़ा था वो अपना दुखड़ा कहां रोते थे। हजरत अबू बकर पर कोई जुल्म होता किससे जाके कहते, घर में तो कोई ना था, क्या था कौन आखिर, ले दे के तन्हा हुजूर की जात थी। जब भी कोई तकलीफ पहुंचती हुजूर से आके कहते, और नतीजा क्या निकलता, हुजूर तक खबर पहुंचती कि आपके उस्मान पर आज ये जुल्म हो गया, आज आपके अबू बकर के साथ ये ज्यादती हुई है। तब तक खबर मिलती कि या रसूलुल्लाह आपके गुलाम बिलाल को यूं सताया जा रहा है। इंसान अपना दुख तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब अपने फॉलोवर्स का, अपने चाहने मानने वालों का भी मुसलसल दुख उस तक पहुंचे तो हम और आप आज की ज़बान में कह सकते हैं कि अगर कोई बीपी का मरीज ना हो तो बीपी का मरीज बन जाए, इंसान का हार्ट फेल हो जाए। अपना दुखड़ा बर्दाश्त करना और होता है, लेकिन दूसरों का दुखड़ा अपनी वजह से बर्दाश्त करना यह हसास आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई आदमी ऐसा हो हेड टाइप का, जिससे कोई फर्क ना पड़ता हो कि मेरी वजह से कितने लोग मुसीबत में मुब्तला हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैगंबर इस्लाम जैसा हसास इंसान जब ये सोचता कि मेरी वजह से इन 40 लोगों पर भी जुल्म हो रहा है और मेरी वजह से मेरे कबीले को भी बाइकाट बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो क्या बीतता होगा मेरे नबी के कलेजे पर। ये सब कुछ बर्दाश्त किया मेरे पैगंबर ने, एक आध साल नहीं, मुसलसल 13 साल। लेकिन क्या कमाल है उस जात का, क्या हुस्न तदबीर, क्या जिगर गुर्दा, क्या बर्दाश्त का मादा। पूरी हदीस की रिवायतें देख लें, सहाबाए किराम के मुशाहदात देख लें, सिंगल बात ऐसी नहीं मिलती कि नबी टूट के बैठ गए हों क्या अल्लाह अब क्या करूं। थोड़ा सा हालात उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं तो हाय मायूसी, हाय तौबा मच जाती है। क्या कलेजा उस नबी का जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है लेकिन उफ तक नहीं कहता, और सब कुछ बर्दाश्त कर ले रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, और जो हो रहा है सब जूं का तू अपने सीने में बर्दाश्त कर रहा है। कलेजा हो तो ऐसा कलेजा। जब बहुत ज्यादा जुल्म हुआ तो हुजूर ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, चुपके सहाबा की एक जमात को आपने इथोपिया रवाना कर दिया, जिसे पुराने जमाने में हबशा कहा जाता था। फिर एक टुकड़ी और भेज दी। अब नबी के दुश्मनों की दुश्मनी का लेवल देख। जब आपका मुल्क छोड़ के लोग चले गए हैं तो अब तो कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुजूर को दुश्मन भी कमाल के मिले थे। इसके बावजूद कि सहाबा यहां से छोड़ के जा चुके हैं, मक्का के लोगों को अब भी खुजली चलती थी और इथोपिया पहुंच गए और वहां बादशाह को भड़काने लगे। बादशाह सलामत, ये जो नए लोग आपके यहाँ के पनाह ले रहे हैं ये कोई शरीफ लोग नहीं है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जब बादशाह पर ये जादू ना चला
तो कहने लगे बादशाह सलामत, और तो कोई बात माने ना माने, आप ईसाई हैं, जरा इनसे पूछ के तो देखो ये मुसलमान जो आपके यहाँ के पनाह ले रहे हैं, आपके टुकड़े खा रहे हैं, ये आपके ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। देख रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग का और मुखबिरी का, जासूसी का और दयूसी का क्या आलम है। अल्लाह रब्बुल, लेकिन जब अल्लाह के दीन के लिए कोई इस तरह से हिजरतें करता है, मुसीबतें बर्दाश्त करता है, दिल बड़ा रखता है, तो अल्लाह असबाब भी वैसे ही फराम फरमाता है। अब हजरत जाफर तैयार खड़े हुए और बादशाह के सामने एक इस तरह की तकरीर की कि बादशाह की भी गोया रोंगटे खड़े हो गए। जब बादशाह ने पूछा कि ईसा के बारे में क्या कहना है, हजरत देखिए अल्लाह के बंदों का जिगर गुर्दा, हाल क्या होना चाहिए, लीपापोती से काम ले लेते, टाल मटोल करने लगते, गोलमोल बातें करने लगते। हजरत जाफर तैयार ने सटीक लहजे में बादशाह के सामने खड़े हैं। बादशाह कोई एमपी नहीं होता, इनको एक एक काम का जवाबदेह होना पड़ता है। बादशाह डिक्टेटर होता है, जो चाहता है कर गुजरता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और पुराने जमाने के बादशाह वाकईतन जालिम हुआ करते थे, डिक्टेटर हुआ करते थे, उन्हें कौन रोकने वाला, जो उनकी जबान से निकल जाए वही फरमान है। लेकिन ऐसे बादशाह के सामने हजरत जाफर तैयार दो टोक लहजे में कहते हैं, बादशाह सलामत, सीधी सटीक बात यह है, हमारे नबी की ये शानें हैं, और जहां तक बात है ईसा अलैहिस्सलाम की, तो हमारे नबी का साफ तौर पर यह कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। अब आपको जो मानना है वो आपकी मर्जी। बादशाह के सामने इस रौब उद्दाब के साथ हजरत जाफर तैयार ने बात की कि बादशाह को भी एतराफ करना पड़ा, मैं भले मजहबन ईसाई हूं, लेकिन सच्ची और अकल को लगती बात वही है जो जाफर कह रहे हैं। मक्का वालों की जब वहां दाल ना गली तो वहां से रुसवा होकर वापस आए, लेकिन पैगंबर की दुश्मनी तो अब भी बाकी। अब उन्होंने फाइनल प्लान किया, मोहम्मद का कोई कजिया तमाम करना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो फिर ऐसे शरारती चीजों के लिए जो उनका मीटिंग हाउस हुआ करता था, उसका नाम इत्तिफाक से दारुन नदवा था। इत्तिफाक ऐसा, तो दारुन नदवा में स्पेशल बैठक बुलाई गई और उस स्पेशल बैठक के की सरपरस्ती करने के लिए एक बूढ़ा शेख आया जो इब्लीस लईन था, अरबी जुब्बा कुब्बा पहन करके, चूंकि उसका स्पेशल काम था ये। सब लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए वहां पर कि मोहम्मद का फाइनल कजिया तमाम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा मोहम्मद को एक ऊंट पर बांध दो और मोहम्मद को छोड़ दो, वो ऊंट जहां जाएगा वो मोहम्मद को लेता जाएगा। तो किसी ने इस मशवरे को यूं कह के मुस्तरद कर दिया कि अबू जहल जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग मोहम्मद की रात दिन दुश्मनी करके मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मोहम्मद के मिशन को डामन नहीं करने पाए। अगर मोहम्मद को यूं ही अकेला छोड़ दिया, मोहम्मद जहां जाएगा तहलका मचा देगा और तुम्हारे लिए मक्का की जमीन तंग हो जाएगी। लिहाजा इस मशवरे को रिजेक्ट किया जाए। किसी ने कोई मशवरा, किसी ने कोई मशवरा, आखिर में अबू जहल का मशवरा आया और उसने कहा मेरा मशवरा यह है कि हर कबीले का एक बहादुर आदमी लिया जाए और ये तमाम अलग अलग कबीलों के बहादुर लोग मिलकर के रात की तारीकी में मोहम्मद के घर का घेराव कर लें और जब सुबह की नमाज के लिए मोहम्मद निकलें तो लोग पहले से घात बना के रखें और अचानक मोहम्मद पर अटैक कर दें और रात की तारीकी का वक्त होगा, मोहम्मद का कज़िया भी तमाम हो जाएगा। सुबह जब ये खबर फैलेगी कि मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया है तो मोहम्मद के कबीले में अगर हाय तौबा मचेगी भी तो पहले तो उन्हें तहकीक करते हुए वक्त लगेगा कि किसने किया है। फिर अगर पता भी चल गया कि इन लोगों ने किया है तो हर इस कबीले का ये, इसका ये, इसका ये, मोहम्मद का कबीला अकेला और तमाम कबीले एक तरफ, तो मोहम्मद का अकेला कबीला इतने कबीलों से बदला ना ले सकेगा। इब्लीस को अपने छोटे भाई का मशवरा बड़ा पसंद आया, उसने इसी पर मोहर लगा दी और कह दिया कि यही फाइनल फैसला होना चाहिए। ये फैसला फाइनल हो गया। अब उनकी ये प्लानिंग, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह को अपना नूर पूरा करना है तो कोई क्या बिगाड़ पाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंसान को होशियारी एक लिमिट तक ही करनी चाहिए, हद से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। ये हमसे बड़ी गलती हो रही है, हम बड़े होशियार बन गए हैं और बहुत आकिबत अंदेश बन गए हैं और यही भूल है। अब जब ये होशियारी उन्होंने की
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा जलील फरमाया कि हुजूर ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, उस पर दम फरमाया, सूरह यासीन की कुछ आयतें फेंकी, हुजूर ने मिट्टी एक तरफ फेंकी। और जाहिर सी बात है कोई फेंकेगा तो एक की तरफ फेंक सकता है। खुदा का करना कि चारों तरफ से जो घेराव करके बैठे थे सब अंधे हो गए, उनके चेहरों पर और सरों पर खाक पड़ी और हुजूर बड़ी आसानी से उनके दरमियान से निकल के तशरीफ ले गए और अपनी जगह हज़रत मौलाए कायनात को सुला दिया। वो वाक़या हम और आप सब जानते हैं। अब भी उन्होंने पीछा किया, गए कहाँ? खूब पीछा किया, इस पहाड़ उस पहाड़, यहाँ वहाँ। खुदा ताला ने छोटे से कबूतरनी, छोटी सी कबूतरनी के ज़रिए से, मकड़ियों के ज़रिए से उन्हें जलील फरमाया। वाक़या हम सब जानते हैं। और वहाँ से हुजूर हिजरत करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। अक्ल क्या कहती है? अगर तुम्हें मोहम्मद की ज़ात से दुश्मनी थी तो वो शख्स तो तुमसे 400 किलोमीटर से ज़ायद दूर चला गया, तुम्हें ऊँट से सफ़र करके वहाँ जाना पड़े तो कई हफ्ते लगे। जालिमों, कुछ तो अकल से काम लो, अब तो शख्स का पीछा छोड़ दो। लेकिन नबी के दुश्मन भी तो कमाल के दुश्मन थे। वहाँ जाने के बाद में पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि मदीना के आसपास के कबीलों को भड़काते थे और कहते थे तुम मदीना पर अटैक करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। क्या शान है मेरे नबी की। और अल्लाह की रजा पर राजी होना कहते किसे हैं? नबी से सीखना चाहिए। कोई शिकवा नहीं, जो मेरा रब चाहे सब मंजूर। अब जब उन्होंने मदीना पर अटैक करवाने की साजिशें की तो पहला मारिका पेश आया मैदान बद्र। 17 रमजान मुबारक की तारीख, रोजे की हालत में मदीना मुनव्वरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर कुफार ने 1000 की फौज के साथ जो जगह ठीक थी जहां पर घोड़ों के पांव जम सकते थे वहां पर जाके कब्जा कर लिया। और इधर हुजूर ने सबको समेटा तो 313 निकले, यानी 3 गुना कम, 313 की तादाद। रोजे की हालत, इतनी दूरी पर जाकर के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनल लोहा मोल लेने के लिए तशरीफ ले गए। और अब जो हुजूर ने काम किया हम सब के लिए बड़ा इबरतनाक है। हम और आप क्या करते हैं? हजरत तावीज दे दीजिए, 1 हफ्ते से दुकान नहीं चल रही, 15 साल से चल रही तो कोई शुक्र नहीं, 1 हफ्ते से नहीं चल रही तो शिकवे। 13 साल तक दुश्मनियां बर्दाश्त की हैं, कोई शिकवा नहीं। और अब भी 1000 का मुकाबला 313 कर रहे हैं, कोई शिकवा नहीं। या अल्लाह जो तेरी मर्जी, सब पे राजी। अलबत्ता जब मैदान बद्र में पहुंचे हैं तो हुजूर के कंधे पर चादर थी। और अब चूंकि 313 हैं, उधर 1000 हैं, इधर घोड़ों के पांव जम नहीं पा रहे हैं मिट्टी रेगजार होने की वजह से, उधर जहां पानी था वहां पर उनका कब्जा था। अब हुजूर ने दुआ की और कहने लगे मेरे मौला, आज अगर ये न बचे तो अब इस जमीन पर फिर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं। हुजूर ने इस तरह से रो रो के दुआ की कि हुजूर की वो चादर कंधे से नीचे उतर आई। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो करम फरमाया, बारिश बरसी। और बारिश बरसने का नतीजा ये हुआ कि जहाँ पहले से जमी हुई ज़मीन थी वहाँ कीचड़ पैदा हो गया, और जो जमी हुई ज़मीन नहीं थी वो अब जम गई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 313 के हाथों ने 1000 को ऐसा जलील किया कि पूरे अरब में मैसेज चला गया, जालिमों अगर तुमने मोहम्मद को हल्के में लिया तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। लेकिन ये मैसेज मेरे नबी ने दिया कि सिर्फ खोखली दुआओं से काम नहीं होता, सिर्फ तावीज़ों से काम नहीं होता, बल्कि पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कर सकते हैं सब करें। एंड में भरोसा अल्लाह की जात पर। फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जो कर सकते हैं सब किया, अब भरोसा अल्लाह की जात पर। ये करके दिखाया है मेरे नबी ने। ये इस्लाम का पहला मारिका, कुफ्र और ईमान के बीच में फर्क करने वाला। ये कब हुआ? सन 2 हिजरी। सन 1 हिजरी यानी जिस साल मदीना पहुंचे कोई लड़ाई नहीं, और जिस साल इंतकाल हुआ कोई लड़ाई नहीं। बीच के जो 8 साल हैं, 27 लड़ाइयां ऐसी हैं जहां हुजूर खुद शरीक हुए, पेट पे पत्थर बांध बांध के शरीक हुए, भुखमरी के आलम में। बल्कि एक रबीउल अव्वल शरीफ तो बीच में ऐसा गुजरा है कि एक ही महीने में 4 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और इन 27 लड़ाइयों के अलावा जिनमें हुजूर शरीक हुए,
तकरीबन 47 या 48 या 56 अलग अलग रिवायतों के मुताबिक लड़ाइयां ऐसी हैं जहां हुजूर तो नहीं तशरीफ ले गए लेकिन सहाबा को भेजा। कितने साल? 8 साल के टाइम पीरियड में 74 लड़ाइयां जिस नबी ने बर्दाश्त की हो, क्या कलेजा है उस पैगंबर का। एक मुल्क एक लड़ाई लड़े तो 5 साल तक चौलें हिल जाती हैं, महंगाई कहां पहुंच जाती है, बेरोजगारी पैदा हो जाती है, पूरा मुल्क उथल पुथल हो जाता है। 8 साल के टाइम पीरियड में जिस शख्सियत का कलेजा 74 लड़ाइयां बर्दाश्त कर सकता है, मानना पड़ेगा कि उससे ज्यादा ना कोई बहादुर है ना कोई हिम्मत वाला। जिस जात ने इस कदर कुर्बानियां दी हैं तब जाके इस्लाम की रफ्तार आज तक कायम है। यानी मक्का में भी पैगंबर को सुकून से नहीं रहने दिया। मुसलसल जब तक हुजूर जिंदा रहे, मुसलसल ये सरगर्मियां हैं, इतनी मेहनतें हैं, इतने मुजाहदात हैं, इतनी गिरियाउजारी है, इतनी मशक्कतें हैं। इमामुल अंबिया, और एक पत्थर से काम नहीं, 2-2 पत्थर पेट पे बांध रहे हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं तब जाके आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं। हमें क्या फर्क लगता है? मिलादुन नबी आए और खिचड़े का इंतजाम कर दिया और एक जलसा सजा लिया और या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया, गुलामी का हक अदा हो गया। जनाब, इतना सस्ता इस्लाम नहीं है। बहुत कुर्बानियां दी हैं पैगंबर इस्लाम ने। हमने पहचाना ही नहीं है कि कितनी मुश्किलों से ये कलीमा हम तक पहुंचा है। इसलिए अजीज दोस्तों, फाइनल गुजारिश ये है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पहचानें, आपका दर्द पहचानें, आपकी तकलीफों से आशनाई हासिल करें। गुलामी का तरीका सिर्फ 12, मेरा नबी सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ का इमाम नहीं, 365 दिनों का इमाम है। जिंदगी के लम्हे लम्हे का इमाम है। हमें खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर अदा में हुजूर की सुन्नतों को अपनाना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, इल्म हासिल करें। इसलिए कि मेरा नबी जाहिलों का नहीं, इल्म वालों का इमाम है। हमने नबी की सीरत को अपने किरदार से मस कर दिया। नई नई सुन्नतें सीखें, उन पर अमल करें और हुजूर की ज़िंदगी के मुताल्लिक किताबें ख़रीदें और दूसरों को वक्फ करें। अपनी शादी ब्याह सादा अंदाज की करें और जितना पैसा उधर से बच सकता हो, शादी ब्याह सादा, मकान सादा, गाड़ियाँ सादा, फैशन से कोई ताल्लुक़ हमें ज़ेब नहीं देता। हम मर मिटने वाली कौम और फैशन पे अपना पैसा बर्बाद करें, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जितना भी पैसा बचे उस पैसे को उम्मत की सलाह व फलाह के लिए खर्च करें, तालीम पे खर्च करें, उम्मत की तरक्की पे खर्च करें और इन उलमा से मशवरा करके भले कामों पे खर्च करें। लक़द जाअकुम रसूल, ए लोगों, तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ ले आए। उस रसूल की खूबी ये है, मिन अनफुसिकुम, पहली खूबी तो ये है कि वो तुम्हारे ही बीच है, और ये भी मेहरबानी है कि वो तुम्हारे बीच है, तुम्हारी जैसी शक्ल व शबाहत का हामिल है। वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी की आलम पसंद आया। ये गलती मत करना कि तुम उन्हें अपना जैसा कहने लगो। अल्लाह की मेहरबानी कि अपने हबीब को वो शक्ल अता फरमाई जो हम इंसानों की शक्ल है, वरना वो किसी भी शक्ल में आ सकते थे। तो उस रसूल की खूबी यह है कि वो तुम्हारे बीच हैं, तुम्हारी जैसी शक्ल व शबात रखते हैं। उस रसूल की दूसरी खूबी यह है, और बहुत अजीम खूबी है, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम पर जो मुसीबत आती है वो नबी के दिल पे गिरा गुजरती है। और ये बड़ी अजीब कहानी है, अजीब लॉजिक है। कहने को कहा जाता है कि चोट लगे किसी को, दर्द हो किसी को, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिसको दर्द होता है वही पहचानता है। उर्दू में कहा जाता है, जो जनती है वही जानती है। सच्चाई यही है, कहने के लिए लफ्ज़ों में इंसान कुछ भी कह लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा खैर खा इंसान का होता अगर कोई होता है तो वो उसकी माँ होती है। लेकिन माँ भी एक हद तक अगर बहुत समझदार है, बहुत एडवांस लेवल की है, तो बेटे का, अपनी औलाद का दर्द थोड़ा मोड़ा महसूस कर पाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो दर्द से गुजर रहा होता है वही दर्द जानता है। लेकिन अगर अल्लाह की किताब किसी के बारे में ये कहे
कि तुम पर आने वाली मुसीबत किसी और का कलेजा तड़पाती है, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह के कलाम में लफ्ज़ों की बाजीगरी नहीं है, 100% सच्चाई है। और ये सच है, पैगंबर इस्लाम का कलेजा ऐसा ही दर्दमंद था कि उम्मत मुसीबत में मुब्तला होती है तो वो तड़पते हैं। और ऐसा नहीं कि ये दास्तान सिर्फ सहाबा की जिंदगियों तक महदूद थी, आज भी जब जब हम मुस्तरिब होते हैं तब तब उनकी रूह मुस्तरिब होती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये ऐसी सीधी और सटीक बात है कि अगर उम्मत ये महसूस कर ले कि इस कायनात में हमारा कोई ऐसा भी हमदर्द है कि जिसको लफ्ज़ी एतबार से भी हमदर्द कहा जा सकता है, यानी हमें दर्द होता है तो उसे भी दर्द होता है। इकलौती ज़ात है पैगंबर की ज़ात, जिसका इंट्रोडक्शन कुरान पाक ने यूं पेश फरमाया है। और उससे आगे बढ़ करके कुरान की तरतीब में उससे आगे बढ़ करके अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हरीसुन अलैकुम, तुम पर आने वाली मुसीबत उस नबी के दिल पर इसलिए गिरा गुजरती है कि वो नबी तुम्हारा हद से ज्यादा खैर खा है। हरीसुन अलैकुम, सबसे तुम्हारे मुताल्लिक उसका दिल में हिर्स बहुत है। किस चीज की हिर्स है? हिर्स इस बात की है कि काश ज्यादा से ज्यादा लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाएं और जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएं। बेशक बेशक। तुम्हारे ईमान के चाहने वाले बहुत हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगोश इस्लाम में आ जाएं। और कुरान पाक ने ये बात एक मौके पर नहीं बल्कि कई मौकों पर कही है। और ख़ास बात यह है, उलमा की मजलिस है, ख़ास बात यह है कि कुरान ने जहाँ हुजूर के इस दर्दमंदी को बयान फरमाया है, वहाँ लहजा ऐसा अपनाया है कि हुजूर को तसल्ली दी गई। क्या? जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादिल हदीस असफा। ए नबी, ऐसा लगता है कि अगर लोग इस किताब पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप अफसोस की वजह से अपनी जान दे देंगे। अल्लाह की किताब ये कह रही है कि आपका कलेजा इतना दर्दमंद है कि अगर लोग ईमान ना लाए तो आप अफसोस की वजह से अपनी जान दे देंगे। कौन किसके लिए जाने देता है जनाब? किसी को किसी की नहीं पड़ी होती। कहने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए एक लफ्ज़ है, जुमला है, बोला जाता है कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हजरत के लिए, हुजूर के लिए और इमाम साहब के लिए कौन जाने देगा? अपने कब्र को जहन्नम के अंगारों से बचाने के लिए इंसान पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद में हाजिरी नहीं देता। बेशक बेशक। सिर्फ जुमलेबाजियां हैं। और जब बड़ा आदमी किसी जगह का जुमलेबाज हो तो छोटे जुमलेबाज हो ही जाते हैं। बहुत अच्छा। तो इसलिए जुमलेबाजियां चलती हैं, सच्चाई कुछ नहीं होती। कहने के लिए अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊं, कौन किसके लिए लाता है जनाब? ऐसा होता नहीं है इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह की किताब अगर किसी के लिए जान लेने देने की बात कहे तो अल्लाह की किताब जुमलेबाजियां नहीं करती। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह की किताब में कोई लफ्जों की बाजीगरी नहीं है। अल्लाह की किताब कह रही है तो सचमुच उस शख्सियत का कलेजा ऐसा ही है। फलअल्लका, ऐसा लगता है कि आप जान दे देंगे। बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम, इन लोगों के पीछे अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक और मौके पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी आपको करोड़ा बना के नहीं भेजा गया है। मतलब इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी आपका काम है आपने रास्ता दिखा दिया। यानी जो लहजा है ये लहजा बता रहा है कि आपको हद से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया है। जरा दिल हल्का रखें, बहुत ज्यादा टेंशन ना ले। ये मैं मफहूम अदा कर रहा हूँ, अल्लाह के कलाम का उसलूब बता रहा है कि नबी कहीं अपनी जान से ना खेल जाएं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तसल्ली आमेज, तसल्ली भरे अंदाज, तसल्ली भरा अंदाज इस्तेमाल फरमाता है अपने कलाम पाक। शान है नबी की शान, हरीसुन अलैकुम। और सच है, जब हम हुजूर की जिंदगी को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा किस कदर बेचैन था। और मैं चाहूँगा कि आज हम उसी कलेजे के दर्द को और उसके इस्तिराब को महसूस करें, ताकि हमें एहसास हो कि इस्लाम यूं ही हमारी झोलियों तक नहीं पहुंच गया है। बड़ी मुश्किलों के बाद ये कलिमा की दौलत हमें मिली है। ये शहादत गाए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जी जी बेशक। मुसलसल कुर्बानियाँ दी गई हैं तब जाके मस्जिदों के मीनार बुलंद हैं। थोड़ा सा भी हालात टाइट होते हैं
तो हमें लगता है कि बड़े पज़मुर्दा हालात हैं। उतने पज़मुर्दा हालात मुसलमानों के लिए कभी नहीं हुए जितने पज़मुर्दा हालात पैगम्बर इस्लाम के लिए मक्का की सरजमीन पर हुए थे। हरीसुन अलैकुम। उससे आगे चल के अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अब आप तशरीफ़ रखें, अपना नजराना भी अपने पास रखें और नारे और सुभान अल्लाह भी आहिस्ता से कह लें, वो जिक्र है, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूँ सुन लें, ये सबसे बड़ा नजराना, ठीक है। तवज्जो के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व रहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे बढ़कर आगे अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा नबी मोमिनों पर रऊफ और रहीम है। तुम ही में से है, तुम पर मुसीबत आती है तो नबी के दिल पे गिरा गुजरती है, इसलिए कि नबी तुम्हारे ईमान के बड़े हरीस हैं। और उससे आगे चलकर मेरा नबी मोमिनों पर बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला। हजरत ने जिस माहौल में गुफ्तगू की, उस माहौल के तनाजुर में देखा जाए, हम सब जानते हैं रऊफ और रहीम अल्लाह के नाम हैं। बंदा अब्दुर रऊफ और अब्दुर रहीम होता है। जिस तरह से बंदा अल्लाह नहीं अब्दुल्ला होता है, वैसे ही अब्दुर रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल सत्तार होता है। अल्लाह रऊफ, रहीम, करीम ये अल्लाह के नाम हैं। बंदे के लिए उससे पहले अब्द का लफ्ज, गुलाम का लफ्ज लगाया जाता है। हम सब अब्दुल रऊफ हैं, हम सब अब्दुल रहीम हैं। यानी रऊफ और रहीम अल्लाह, बंदा अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम, यह है शरीयत का कानून। इसीलिए अगर किसी का नाम अब्दुल रहीम हो तो उसे रहीम कह के नहीं पुकारना चाहिए। अब्दुल रऊफ किसी का नाम हो तो उसे रऊफ कह के नहीं पुकारना चाहिए। लेकिन ये शरीयत के जितने कवानीन हैं, ये कवानीन बंदों पर नाफिज होते हैं। अल्लाह के लिए ना कोई शरीयत है ना कोई कानून। वो बादशाह है, जो चाहे सो कहे, जो चाहे करे। उसके लिए कोई हुक्म नहीं, उसके लिए कोई शरीयत नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। अगर हम नबी को रऊफ और रहीम कहते तो बहुत सारे अहबाब को शिर्क का शुबहा होने लगता और कहने लगते कि रऊफ और रहीम तो अल्लाह है, बंदे को रऊफ और रहीम या नबी को रऊफ और रहीम कैसे कह दिया गया। कुरान पाक ने कज़िया ही साफ कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता बिल मुमिनीना रऊफ और रहीम, मेरा नबी मोमिनों पे रऊफ और रहीम है। यानी रऊफ और रहीम कह रहा है कि मेरा नबी रऊफ और रहीम है। अल्लाह ने अपने दो नाम अपने नबी के लिए इस्तेमाल फरमाए, सिफाती नाम। और इससे भी एडवांस लेवल एक आयत करीमा में है, बंदा कितना भी बड़ा मेहरबान हो, कितना भी बड़ा शफीक हो, उसका कलेजा कितना भी नरम हो, आखिर वो मेहरबानी करने वाला हो सकता है, मेहरबानी नहीं हो सकता। ये उलमा कितने भी बड़े उलमा हो, बड़े आलिम होंगे तो हम कहेंगे अपने वक्त के अल्लामा हैं, अल्लामतुद्दहर हैं, इल्म तो नहीं कहा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां अपने नबी को रहीम कहा, एक मौके पर इससे भी बड़ी बात कही और इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सर से पांव तक रहमत ही बना के भेज दिया। मसला ही खत्म, रहमत बना के भेज दिया गया। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि अगर नबी की खूबी, नबी की तारीफ बयान करनी थी तो किसी इंसान के अंदर अगर 10, 15, 25 खूबियां हों तो उन खूबियों की जब लिस्टिंग होगी तो उन खूबियों में फर्स्ट नंबर पर जिस खूबी को रखा जाएगा वो है इल्म। जैसे मान लीजिए एक इंसान अखलाकमंद है, एक इंसान बड़ा सखी है, एक इंसान बड़ा परहेजगार है और साथ ही साथ वो इल्म वाला भी है, तो जब उसकी खूबियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो ये नहीं कहेगा कि नंबर 1 बड़े अखलाक वाला है, नंबर 2 बड़े अमल वाला है और नंबर 3 बड़े इल्म वाला है, बल्कि लॉजिक के मुताबिक, साइंस के मुताबिक और फितरी तरतीब के मुताबिक ये होगा कि नंबर 1 इल्म वाला है। फिर उसके बाद में दूसरी खूबियां, यानी इंसानियत की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी है इल्म। अक्ल क्या कहती है? हुजूर की तारीफ में यूं कहा जाना चाहिए, नबी हमने आपको सर से पांव तक इल्म बना के भेजा है। जहां हुजूर के इल्म की बात आई है वहां कुरान ने अलग अलग अंदाज के उसलूब अपनाए हैं, लेकिन यहां पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सर से पांव तक रहमत बना के भेजा है। क्यों? वजह यह है कि इल्म के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं, रहमत के लिए कोई कंडीशन ही नहीं होती। इल्म के लिए कंडीशन क्या लागू होती हैं? इल्म का ताल्लुक जिंदों से होता है, मुर्दों से नहीं। यानी इल्म का फायदा मिलता है उन लोगों को जो जिंदा हों,
इल्म का फ़ायदा मिलता है उन लोगों को जो बेदार हों। इल्म का फ़ायदा उनको मिलता है कि इल्म बांटने वाले और इल्म लेने वालों का पाया बराबर का हो। अगर अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब आपसे फ़ारसी ज़बान में गुफ्तगू करें और आप फ़ारसी ना समझें तो भले ये कितने भी बड़े इल्म वाले हों, आप इनके इल्म का इसलिए फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं कि आपका लेवल इनका लेवल बराबर नहीं है। तो इल्म के लिए कई टर्म्स एंड कंडीशन लगती हैं, कई फिल्टर लगते हैं, इल्म का फैज़ जिंदू तक पहुंचता है। लेकिन बारिश जब बरसती है तो बारिश ये नहीं देखती कि ये पढ़ा लिखा है, ये जाहिल है, ये मर्द है, ये औरत है, ये नेक है, ये बुरा है, ये मेरे ज़माने का है, ये दूर का ज़माने का है। अल्लाह ने हुजूर को बारिश रहमत बनाया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर रहमत आलम है। अगर हुजूर को सिर्फ इल्म कहा जाता तो वो सहाबा की जरूरत होते। अगर सिर्फ इल्म कहा जाता, सरापा इल्म ही कहा जाता इस रहमत की जगह, तो हुजूर अपने जमाने के लिए फैज़बार होते। हुजूर कयामत तक की जरूरत है और सबको यकसा नवाजने वाले हैं। यानी जिस तरह से उन्होंने अबू बकर उमर को नवाजा है, आज भी नवाजते हैं। लेने वाला कलेजा चाहिए। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ फासलों की ज़्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। सिर्फ बर्तन होना चाहिए, नवाजिशों की कोई कमी नहीं। फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई अहमद रजा 14वीं सदी में पैदा हो रहा है, अगर ज़र्फ है तो नवाजा जाता है। यही शान है उस बारगाह की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को इंसानों में से कहा, और ये भी हुजूर की तारीफ है। तारीफ के मौके पर अल्लाह ने फरमाया, मिन अनफुसिकुम, ये भी मेरे महबूब का करम है कि तुम में से हैं। तुम्हारे लिए शरफ की बात है कि वो तुम में से हैं। ये गुमान पालने लगो कि हम जैसे हैं बहुत दूर चले जाओगे। शरफ की बात है कि वो कहें। अगर हमने इधर से आवाज मिलानी शुरू कर दी तो बात बहुत अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दूसरी खूबी, इतने दर्दमंद, इतने खैर खा कि मुसीबत पहुंचे तुम पर, गिरा गुजरे उन पर। तीसरी खूबी, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दामने ईमान में आ जाएं, और इतना ज्यादा चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम कहता है ये चाहत इतनी बड़ी हुई है कि कहीं जान से ना खेल जाए। चौथी और पांचवी खूबी, मेरा नबी मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। यह हुजूर अल्लाह ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान फरमाई। अब अजीज दोस्तों, आइए दलील की शक्ल में समझने की कोशिश करें कि क्या सचमुच पैगंबर इस्लाम का कलेजा इतना ही दर्दमंद था। कई बार इंसानों को लगता है, और हम अहले सुन्नत पर कई बार ये इल्जाम भी है कि आप जज्बाती बातें करते हैं। तो हम सबको मिजाज बनाना चाहिए कि जज्बाती नहीं, प्रैक्टिकल बातें करें। और अल्लाह का शुक्र है दलाइल तो हैं ही हमारे पास, तो दलाइल को संजीदगी के साथ रखने में क्या मुज़ायका है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब हम तज्ज़िया करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वाक़तन पैगंबर का कलेजा इतना दर्दमंद था कि उतना दर्दमंद इंसान इस कायनात के नक्शे पे कोई नज़र नहीं आता। जितनी मुसीबतें उन्होंने इस्लाम के लिए झेली, कौन झेलता है जनाब। इकलौती ज़ात, आज 1500 साल का टाइम पूरा हो गया है। आसान सफ़र नहीं है 1500 साल का। अगर कोई कंपनी माइक बना रही है और 15 साल माइक बनाते बनाते गुजर जाए, ये प्रोडक्शन करते करते, और कंपनी 2-4 मुल्कों तक फैल जाए, तो बड़ा जश्न मनाती है कि 1500 साल से 15 साल से हम मार्केट में टिके हुए हैं। हमने स्टार्टअप किया था तो ये हाल था, हमने ये पॉलिसी चेंज की, इस मुल्क से उस मुल्क गए, यहाँ से वहाँ ऑफिस खोला, उस आदमी को लाए, इसको हटाया, इसको CEO बनाया, और इस तरह से हमारी कंपनी ग्रो करने लगी। ये हमारे वीक पॉइंट थे तो इनको कंट्रोल किया, तब जाके हमारी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई, और आज हम दुनिया के 10 मुल्कों में अपना सामान बेचते हैं। अच्छा, 10 मुल्कों में कोई 5000 का सेट बेचे तो खुश। 1500 साल से दुनिया का कोई बड़ा मुल्क, छोटे छोटे टापू भी कुछ ममालिक हैं जहां गिनती के लोग रहते हैं, उन ममालिक को छोड़ दीजिए तो रोए जमीन का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां नबी के नाम लेवा मौजूद ना हो। और ये रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी है, ये रफ्तार कल की तरह आज भी जारी है, और इकलौती रफ्तार है जो 1500 साल से कंटिन्यूअसली एक स्टाइल में चल रही है। दुनिया का उसूल है
जोशीले लोग सामने आते हैं, कुछ वक्त तक जोश बरकरार रहता है, फिर बुढ़ापे और जैसे ढलती जवानी की वजह से आसाब कमज़ोर होते हैं, जोश ठंडा होता है तो चीज़ें मुतासिर होने लगती हैं, मिशन मुतासिर होने लगता है। मोहम्मद अरबी के मिशन पर न कभी उसकी रफ्तार मुतासिर हुई, न कभी उसकी रफ्तार ढीली पड़ी और न ही कभी वो मिशन मुज़महिल हुई। बेशक बेशक। 15 साल तक मार्केट में टिकने वाली कंपनी बड़ा जश्न मनाती है, जबकि कंपनी का कमाल क्या है, कंपनी ने इतना मार्केट पे कब्जा कर लिया है कि किसी इंसान से 5,000 रुपये खर्च करवाने का फैसला करवा लेती है। यही तो कमाल है, 5,000 रुपये इंसान अपनी जेब से खर्च करे और ये फैसला करे। ये फैसला बड़ा तो है, बहुत बड़ा नहीं। अगर आपको अपने बच्चे का रिश्ता कहीं करना हो तो उससे और ज्यादा सोचना पड़ता है। 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो थोड़ा हिचकिचा के सोचते हैं। अपने बच्चे का कहीं रिश्ता करना हो तो ज्यादा हिचकिचाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें जिंदगी लगा दें। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में ये स्टेज आ जाए कि उसे ये फैसला करना पड़े कि मैं अपना मजहब तब्दील करूं या ना करूं, तो उस इंसान को सोचने में बड़ा वक्त लगेगा और जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला होता है इंसान के लिए मजहब की तब्दीली का फैसला। मेरे नबी के मिशन का कमाल यह है कि मेरे नबी ने 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोगों से मजहब की तब्दीली का फैसला करवाया। मजाल है जो किसी से इतनी आसानी से कोई फैसला करवा ले। मुश्किल तरीन फैसला है मजहब की तब्दीली का फैसला, और वो फैसला करवाया है मेरे नबी ने। एक आध लोगों से नहीं, दुनिया की 1/4 आबादी से। और पहले दुनिया का हर चौथा इंसान मुसलमान हुआ करता था। आज की तारीख में कभी हर चौथा और कभी हर तीसरा इंसान मुसलमान है। और इस्लाम की रफ्तार अब भी मुतासिर नहीं हुई है। हर चीज मुतासिर हो जाती है, कंपनियां मुतासिर हो जाती हैं, कबीले तहस नहस हो जाते हैं, ममलकतें अदल बदल जाती हैं। मेरे नबी के मिशन की रफ्तार ऐसी है कि आज तक ये रफ्तार मुतासिर नहीं हुई। गाड़ी को कितनी भी ऊंचाई पर ले जाइए, ढलान हो तो कितनी ढलान रहेगी, आखिर तो ढलान को भी खत्म होना होता है। और जैसे ढलान खत्म हुई, गाड़ी की रफ्तार भी मुतासिर हो जाती है। हो सकता है कुछ दूर और लुढ़कती चली जाए। दुनिया में हर निज़ाम के साथ ऐसा ही होता है। हुकूमतें भी कुछ दूर लुढ़कती हैं, कबीले भी कुछ दूर चलते हैं, ज़बानें बदल जाती हैं, तहजीबें बदल जाती हैं, कौमें बदल जाती हैं, शहर के शहर बदल जाते हैं। कभी जो शिराज हिंद हुआ करता था आज छोटा सा कस्बा है, और कभी जो आगरा राजधानी हुआ करता था आज वो एक नॉर्मल शहर है, और कभी जो दिल्ली राजधानी हुआ करता था 7 बार उथल पुथल का शिकार हो चुका है। यही है निज़ाम कुदरत। क्या शान है मोहम्मद अरबी के मिशन की। इतने बादल बदले, इतनी हवाएं आई गईं, इतने तूफान आंधियां चले, लेकिन मेरे पैगंबर के मिशन की रफ्तार कभी मुतासिर नहीं। बल्कि आज जब हम मुसलमानों को लगता है कि हर तरफ इस्लामोफोबिया है, इस्लाम दुश्मनी है, चूड़ी टाइट की जा रही है, उस जमाने में भी नबी के मिशन की रफ्तार मुतासिर नहीं। और दलील क्या है? जब से गज़ा का वार शुरू हुआ है, इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ गई। रीज़न मालूम है? 9/11 के बाद में भी ऐसा हुआ था। क्यों? मुसलसल इस्लाम के खिलाफ इतनी बकवासें की गई, इतने प्रोपेगंडे, इतनी फिल्में बनाई गई, और टेलीविज़न के थ्रू इतना बदनाम किया गया कि पढ़े लिखे लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इस्लाम आखिर भला है क्या। और इस्लाम के अंदर इतना कमाल है कि जो यहाँ तक पहुँच गया वो इस्लाम यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाता। और यहाँ तक हम नहीं लेके आए, दुश्मनी में यहाँ तक ले आए। गज़ा में क्या हुआ? एक औरत जिसके सामने उसके शोहर को शहीद कर दिया गया, उसके बच्चों को शहीद कर दिया गया, उसका घर बर्बाद कर दिया गया, उस औरत से ऑन रिकॉर्ड पूछा जाता है कि बहन, तुम्हारा तो कोई पुरसान हाल नहीं बचा, तुम्हारा शौहर भी गया, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे भी गए, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर दिया गया, अब आगे सरवाइव कैसे करोगे, जिंदगी कैसे गुजारोगी? तो सुने, उस औरत का जवाब होता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी तरह पूरी दुनिया तो भक्त नहीं है ना, दुनिया समझती है। हर जगह की दुनिया जाहिल तो नहीं होती।
हर जगह की दुनिया ऐसी तो नहीं होती कि कोई भी आए और उसके जहनों पर कब्जा कर ले, जहन कैप्चर कर ले, बल्कि दुनिया पढ़ लिख गई है। पढ़ी लिखी दुनिया जब ये देखती है कि एक औरत जिसका सब कुछ लुट गया है, और औरत की फितरत ही होती है जज्बातियत, उसे तो टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, बिलक बिलक के रोना चाहिए। कौन सी ऐसी ताकत है कि उस औरत से कहलवा रही है हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफी है। मानना पड़ेगा कि उस औरत, बज़ाहिर टूटी हुई औरत को जो ये ताकत दे रही है, वही ताकत स्पिरिचुअल ताकत, असल ताकत है, और वही दीन हक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी हमें नजर आ रहा है कि गज्जा में जुल्म बहुत हो रहा है, वाक़तन हो भी रहा है, लेकिन गज्जा के डूबते हुए, शहीद होते हुए बच्चे डूबते डूबते भी इस्लाम को जिंदा किए जा रहे हैं। बात क्या है? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना दबाओगे ये उतना उभरेगा। अल इस्लाम यालू वला युला। बनाने वाले ने इस मजहब को बनाया ही ऐसा है कि हमेशा सरबुलंद रहता है, इसका सूरज गुरूब होने के लिए है ही नहीं। फर्क इतना है कि इधर अगर सूरज गुरूब हुआ लगता है तो उधर तुलू होगा, और उधर गुरूब लगता है तो इधर तुलू हो रहा होगा। अगर किसी एक जुग्राफिये पर इस्लाम को डाउन करने की नापाक कोशिश होती है तो हमें लगता होगा कि माहौल बड़ा खराब है। इस्लाम के लिए माहौल खराब होता ही नहीं। नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी दुनिया है, दूसरे मज़ाहिब हैं, दूसरे फलसफे हैं, जहां लेदे होती है, जहां तराजू से तोला नापा परखा जाता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बेशक। हाँ, हमसे सिंगल मुतालबा है इस पूरी गाथा में। हमने कोई तीर नहीं मारा है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो अब भी वही बिरयानी के निवालों पे खुश हैं, हम तो आज भी वही होटलों पे खुश हैं, और होटलें और खान पानी हमारा दिलचस्प मौजू है। हमने कोई तीर नहीं मारा है। इस्लाम की अपनी रूहानी ताकत है जो दुनिया को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही है, और ये ताकत बरकरार रहेगी। हाँ, हमारे लिए सादत की बात होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रूहानी ताकत के फैलाव का हमें भी कोई हल्का सा जरिया बना दे। आमीन। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से कोई भला काम ले ले तो नाज नखरू पे ना उतर आए, बहुत ज्यादा खुश ना हो, या अपने बाप दादाओं की कब्रें बेचने में ना लग जाए, बल्कि और ज्यादा शुक्र अदा करे, करीम तेरी मेहरबानी कि तूने अपने पसंदीदा मजहब का हमसे काम ले लिया। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ इंसानों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हमें भीख भी मांगनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, और तन्हाइयों में इस बात की कोशिश भी करनी चाहिए, करीम तेरी मेहरबानी, तेरे दीन का काम तो होके रहेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। इतना खुल्लम खुल्ला ऐलान हो, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा। इतने कॉन्फिडेंटल बात जहां हो, इतनी खुल्लम खुल्ला वाज़े बात हो, वलौ करिहल मुशरिकून, कर ले जो करना है, अल्लाह अपने दीन को मुकम्मल करके रहेगा। और जब अबू जहल जैसे दुश्मन इस चिराग को ना बुझा सके तो ऐरा गैरा होता कौन है जनाब? हिम्मत ही नहीं है कि अबू जहल बन सके। जब अबू जहल के सामने चिराग मुस्तफ़ा ना बुझा तो आइंदा चिराग बुझेगा नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, आमना सामना हमेशा रहा है, हमें सिर्फ किरदार तय करना है। इकबाल के मुताबिक सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चिराग मुस्तफ़वी से शिरार अबू लहबी। ये टकराव रही हमेशा रहा है, हमें ये तय करना है कि इस खांचे में शामिल होना है या इसमें। क्या कहने हैं? अलमिया है कि आज के दौर में इस खांचे में शामिल होने वाले भी लोग पाए जा रहे हैं। अल्लाह अलमिया। कोई मीर जाफर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस्लाम का, कोई बहरूपिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ खेमे तय होते हैं। जब 72 लोगों को 22,000 कुछ ना बिगाड़ सके तो क्या हुसैनियत मिट गई? मिटना ही नहीं है। अजल से ताइमरोज ये हमेशा कारवां चलता रहा है, चलता रहेगा। हमें ये तय करना है कि इस सादतमंद खेमे में शामिल होना है या इन बदबख्तों के जुमरे में आना है। तौफीक की दुआ भी मांगनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। जिस तरह से जबान से कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सीधे रास्ते पर चला,
तो मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि सीधा रास्ते पे चले। बेशक सुभान। सिर्फ दुआ नहीं, सिर्फ नमाज में हाथ बांध के तिलावत ही ना करें, अमलन खुदा तौफीक दे दे तो कोशिश भी करें कि सिरात मुस्तकीम पर गामजन है। यह है हमारा काम। इसलिए